आदमी की जबान जानवर समझ गया। चंद रोज के ट्रेनिंग के बाद कुत्ते भी समझ गए कि सिट डाउन का मतलब क्या है। कुत्ते भी जान गए कि गो का मतलब क्या है। अफसोस के 1400 बरस पहले जो किताब पूरी इंसानियत के लिए आई थी, उस किताब की सिर्फ एक आयत, जो पहली आयत उतरी थी, इकरा, सिर्फ उसको मुसलमान समझ लिया होता तो आज दुनिया के हर मुल्क में वही जलवे दिखते। चलो उसको रख दो। इनको बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बात दिमाग में बैठा लो कि मैं जलसे का यूट्यूब की कोख से पैदा लिया हुआ मौलवी नहीं हूं। हमें मालूम है कि मेरी जिंदगी का एक एक मिनट किस काम के लिए है, और हम इसके लिए नहीं पैदा किए गए कि जलसा करके रोटी चलाओ। इसलिए जब अल्लामा आसिफ इकबाल ने जिद करके हुक्म कर दिया तो कुछ फायदा उठा सकते हो तो उठा लो। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? सिर्फ एक आयत, पहली आयत, जो अजमत काबा की आयत नहीं है, वहदानियत की आयत नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो चाहिए। नमाज की फर्जियत वाली आयत नहीं है, रोजे की बरकत वाली आयत नहीं है, खानदान की बरतरी वाली आयत नहीं है, कबीले और रंग और नस्ल और मुल्क के अजमत वाली आयत नहीं है। कफील अंबर साहब, ये वो आयत है जिसमें ईमान वालों को मुंतखब नहीं किया गया। क्या बात है। अगर सुन सकते हो तो सुनिए, बाकी तो मैं जानता हूं जैसी रूह वैसा फरिश्ता। कॉमन है, होल पीपुल्स, पूरे ब्रह्मांड और पूरी कायनात के इंसानों के लिए मैसेज पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। क्या बात है। पढ़ाने वाला कौन? जिब्रील। आयत लाने वाला कौन? जिब्राइल। लेकिन क्या मेरे रब ने एहतमाम किया है अपने महबूब की रिफात का? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। महबूब जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए। मुस्तफा बरजस्ता कहते जिब्रील मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। आखिर सवाल ये उठता है, नकीब इजलास मुंबई इखलास हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब, कि जब मुस्तफ़ा को मालूम है कि जिब्रील
वही पढ़ने को कहेंगे जो रब कहा होगा। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, वाह वाह अहले स्टेज की नहीं, वाह अहले वाह इल्म। वाह 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 ये जिब्रील हैं, मुस्तफा पहचान रहे हैं। वाह वाह वाह। कलामे रब यही लाते हैं, मुस्तफा जान रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म यही जिब्रील लाते हैं, मुस्तफा मान रहे हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जब जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए, तो महबूब कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ता। क्या बात। सवाल ये उठता क्यों? क्यों? तो उसका जवाब ले लो। मान लीजिए आसिफ इकबाल साहब का शागिर्द इनकी दरसगाह से फैजियाब होकर उठा, इनका पढ़ाया हुआ है, और उसके कलम की, जबान की, खिताब की, तामीर की, तसनीफ की धूम मच गई, और जब उसके शोहरतों के डंके बज गए, तब किसी ने कहा पता करो ये शागिर्द किसका है। वाह 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 वाह। क्या तमसील है। अरे वाह, बोल वाह, वाह। यार, बोल क्या बोल तमसील बोल है। बोल जोर से। वाह, वाह, तवज्जो वाह, चाहो। क्या तमसील है। पता करो वाह 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 वाह। इसे पढ़ाया किसने है। तब किसी ने कहा पढ़ाने वाले का नाम आसिफ इकबाल है। तो पूरी दुनिया बगैर कहे समझे मान लेगी कि जब शागिर्द इतना इल्म वाला है तो उस्ताद कितना इल्म वाला होगा। क्या बात। और रब की मशीयत को यह गवारा न रहा कि महबूब की अजमत के ऊपर किसी की अजमत का सिक्का चले, बल्कि हर दो आलम में सिक्का अगर चलेगा तो सिर्फ महबूब का वाह चलेगा। वाह 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 वाह। आबादी बहुत अच्छी है, इलाका भी बहुत अच्छा है, हिंदू मुस्लिम सब बड़े मोहब्बत से रहते हैं। मैं दोनों धर्म के लोगों से कहूंगा खुजली बेचने वालों की दवाओं के चक्कर में मत पड़ना। एकदम सही है। पूरी जिंदगी आप देखेंगे खुजली की दवा बेचने वाला पहले पिटारे से सांप निकालता है, उसके बाद न्योला को रस्सी में बांध देगा, सांप पिटारे में बजाया डमरू, मची आफत, भीड़ जमा। हर 5 मिनट के बाद बोलेगा बस न्योला को मैं खोलूंगा, सांप की बोटी बोटी करेगा, और इस थैली से एक जड़ी निकालेगा, सांप को सुंघाएगा, सांप उठ के चल देगा। आज तक सांप को, न्योला को, सांप को बोटी बोटी करते देखा? अरे बोलो ना। जड़ी सुंघाकर सांप को चलाते देखा? इसी बीच में वो अपनी खुजली की दवा बेच लिया। बिल्कुल सही है। वाह वाह। ठीक यही भारत की राजनीति है। क्या बात है सर। एक तरफ मुसलमान को पिटारे में रख दिया और दूसरी तरफ हिंदू भाई को बांध दिया खूंटी में। अब बीच में भीड़ लगी है, इसी में सबके पॉकेट का वोट लिया, लेकर चल दिया। न सांप पिटारे से बाहर आया, न न्योला खूंटी से छूटा, न सांप को काटा, न जड़ी निकाला, आपकी पॉकेट की जड़ी लेके चल दिया। इसलिए भारत का इतिहास यही है कि एक रहो और मार्केट के खुजली, राजनेताओं की खुजली बेचने वालों के चक्कर में मत पड़ो। अपने गांव और समाज और
सभ्यता और प्यार और संस्कृति और मोहब्बत को बाकी रखो। वाह। अभी जो यूट्यूब और फेसबुक से नए नए देशभक्त निकले हैं, उनसे पूछ दीजिए कि भारत में कितने राज्य और सूबे हैं, तो नहीं पता है। उनसे ये भी पूछ दीजिए कि अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे जंगे आजादी के, उनको नहीं मालूम है। लेकिन बात ऐसी करेगा जैसे लगता है कि मोदी जी का यही दाहिना हाथ होगा। उधर से एक निकलेगा तो तुरंत मोबाइल निकाल के बोलेगा, ओए हेमंत सोरेन तो हर रोज हमसे आधा आधा घंटा बात करता है। जैसे लगता उस बंदे की बीवी भाग गई हो जो इसी से बात करता हो। तो क्या इरादा है, बलियावी की कुछ गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितना लोग दिल से सुनना चाहते हो, जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, उठाई रखे। इतनी जल्दी सिलेंडर में नहीं करता यार। हुसैन वाला सिलेंडर करता नहीं है यार, सिलेंडर करा देता हाय है। हाय हाय हाय। वाह वाह। अब दोनों हाथ उठाओ, लहक कर बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या अली, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अबू बकर। नीचे करो। आपने कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, यही है ना? अब दो लफ्ज है, एक है जान, एक है ईमान। कफील साहब जी जी। मौलाना हजरत, आप आगे आइए ना, आप ही को तो देखकर मैं तकलीफ करता हूँ। माशाल्लाह जो है। हाँ सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि वजन बैठा है। मैंने क्या कहा? दो लफ्ज, एक का नाम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, दूसरे का नाम। अब हमें बता दो, जान प्यारी है कि ईमान प्यारा है? दिल लगाओ। जान प्यारी के ईमान प्यारा? जान की, जान की अलामत रूह है। अगर रूह निकल जाए तो जान की निशानी खत्म। अब सवाल ये उठता है कि रूह मेरी जान की निशानी है, ईमान की निशानी क्या है? तो दो जुमले में, जान की, जान की जिंदगी की अलामत के लिए रूह का होना जरूरी है। क्या बात है। और ईमान के सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के लिए दिलों में हुजूर का होना जरूरी वाह है। वाह 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 वाह। अब इसी जगह रुक जाइए। ईमान कहते किसे हैं? ईमान कहते किसे हैं? बस यहीं से गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए उठेगी और अपनी मंजिल पर आ जाएगी। तो माफ कीजिएगा, नमाज का नाम ईमान नहीं है, रोजे का नाम ईमान नहीं है, हज का नाम ईमान नहीं है, ज़कात का नाम ईमान नहीं है।
बल्कि ईमान लाने के बाद नमाज है, ईमान लाने के बाद रोजा है, ईमान लाने के बाद हज है, ईमान लाने के बाद ज़कात है। अब ईमान पर ही अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो रात छोटी हो जाएगी। अब सवाल दो है, एक ईमान वाले की पहचान और एक बेईमान की पहचान। अब यहां एक जुमला अर्ज कर दूं कफील अंबर साहब उलमाए कराम की विसातत से, गैर मुस्लिम तबके में भी अगर कोई भाई किसी भाई की जमीन हड़प ले, प्रॉपर्टी लूट ले, तो गैर मुस्लिम भी कहता है वो मेरा भाई नहीं बेईमान है। कहता है ना, क्या बात है जी, तवज्जो चाहो। जी जी जी, यानी उर्फे आम में लुटेरे को बेईमान कहते, वाह वाह वाह, गासिब को बेईमान कहते, भाई के हक मारने वाले को बेईमान कहते, क्या बात है, अपनी बेटियों के हक लूटने वाले बाप को बेईमान कहते, वाह वाह वाह, सही है सर, वाह वाह वाह, अपने भतीजे और अपने चचाजाद भाइयों के हक मारने वाले को बेईमान कहते। लेकिन यहां इस्तिलाह और मफहूम अलग है। यानी समाज में अगर किसी का हक मारो तो बेईमान है, लेकिन इस्लाम में ईमान कहते किसे? मत आने वाले दिनों में कहीं ये कुछ हरामखोर लोग ऑनलाइन निकाह न पढ़ाने लगे। हो रहा है, तब बलियाबी कहता है कान खोल के सुन, इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है। अगर इस्लाम डिजिटल मजहब होता तो इसराइल ना जाने कब का उड़ा दिया होता। क्या बात है, लेकिन यहूदियत की पूरी लॉबी लग गई, मौलवी खरीद कर, मुफ्ती खरीद कर, काबे का मुतवल्ली खरीद कर, क्या बात है, सऊदिया के ज़कातखोर खरीद कर, लेकिन कुर्बान जाबो इन डिजिटल हरामखोरों ने एक फिजिकल आशिक़े रसूल इमाम अहमद रजा के इश्क की चादर को तार तार न कर सके। और वो इश्क की चादर जहां तक फैल गई, खुशबू निकली है इश्क मुस्तफा की, तो हर गांव हर आबादी मुस्तफा के मीलाद से गूंज उठी। अब तो हजरत मिलाद शरीफ ही खत्म कर दिया लोगों ने। अच्छा एक बात पूछूं हजरत, आज तक कोई मौलाना ऐसा नहीं मिला जो ये फतवा दे कि जलसा हराम है? मिला? मिला? कोई एक मुफ्ती नहीं मिला जो कहे कि कॉन्फ्रेंस नाजायज और हराम है। लेकिन जैसे ही तखत लग गया और गांव के दो बूढ़े बुजुर्ग मिलादे अकबर मिलादे गौहर लेकर बैठ गए, और जैसे ही मालूम हुआ कि अब्दुर्रहमान के दरवाजे पर मिलाद हो रही है, उस मौलवी के साथ खानदान में मैयत हो जाए और दे दनादन हराम नाजायज का फतवा छापने लगे। लेकिन कुर्बान जाबो मुस्तफ़ा की मिलाद का क्या असर है यार। हाय हाय, कि जब इतने आलिम मौलाना मुफ्ती नहीं थे और गांव में मिलादे मुस्तफ़ा मौजूद थी, तो पिंडाल रहे कि न रहे, सामियाना माइक रहे कि न रहे, हर गांव में मुस्तफ़ा का इश्क और ईमान बड़ा मजबूत। वाह वाह वाह, उस गांव में मीलाद में जो दुरूद पढ़ी जाती थी वो अरबी में नहीं, उर्दू में। किसमें? याद है? अरे याद है? तो सारा मजमा तबीयत से ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर मैं उसका तर्जमा बीच में बता दूंगा। क्या कहा? रब्बे सल्लिम अला
जोर से पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा। आए हाय, क्या कहा? मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। आखिर ये लफ्ज मरहबा कब सुनाई दिया और कहां सुनाई दिया? तो तारीख गवाह है, महीना 12 रबीउन नूर का, क्या बात है। तारीख 12वीं, सुबह शादी का वक्त, शहर मक्का, मकान अब्दुल्ला का, कौनैन के आका आ रहे हैं, अल्लाह के सारे मलाइका फरिश्ते ये तराना गुनगुना रहे हैं, मरहबा या मक्की मदनी, मरहबा या हाशमी मुत्तलबी, मरहबा या रहमतल लिल आलमीन। गोया लफ्ज़ मरहबा मरहबा विलादत मुस्तफ़ा के वक्त गूंजा है। और वही तो मिलाद में आशिकों ने क्या कहा? मरहबा मरहबा। अरे जोर से पढ़ो, मरहबा मरहबा। भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ए रब मेरे, पहुँचे हर पल में 100, पहुँचे हर पल में 100। जोर से, पहुँचे हर पल में 100। हज़ारों सलाम। जब मिलाद में या नबी सलाम अलैक एक बार हुआ तो मौलवी बेचैन हुआ, और जब उर्दू में हजारों सलाम की सदा गूंजने लगी तब मीटिंग करके कहा, अरे यह हजारों सलाम पर आ गया, रोको। तब बरेली का इमाम निकल पड़ा इश्क की तलवार लेकर। तुम हजारों सलाम रोकोगे? तुम हजारों सलाम रोकोगे? अरे ये आशिकों का काफिला है, अब हजारों नहीं लाखों पढ़ेंगे। वाह 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 वाह। और हर गांव से सदा गूंजने लगी, मुस्तफा जाने रहे मत, शम्ए बज़ में हिदायत। लाखों सलाम। जब लाखों सलाम की अल्लाह सदा अल्लाह। बुलंद हो गई तो काबे की कुंजी रखने वाले हरामखोर सर पटकने लगे कि हम तो हजारों रोके थे, ये लाखों पढ़ने लगा। लाखों बंद कराना चाहे तब ये करोड़ों पर आ गया। तब बरेली का इमाम पुकार कर बोल पड़ा, तुम लाख रोकेगा? अब सुन, काबे के बदरो दुजा तुम पे काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शमशो दुहा। जल्दी आजा, जल्दी आजा, अरे आओ यार। काबे के बदरो पढ़ो, पढ़ो। तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेगा वो भला, और कोई
गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, और सबने यही कहा ला इलाहा। हजरत बड़ा हसास मोड़ पर आ गया हूं, उलमा से गुजारिश है संभालेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन जितने नबी रसूल आए नबूवत का ऐलान नहीं किया, अपनी सिफत का ऐलान किया। सफीउल्लाह सिफत है, कलीमुल्लाह सिफत है, नजीबुल्लाह सिफत है, रूहुल्लाह सिफत है, और यही सिफत अलामत नबूवत है। सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम पूछते रही क्या तुम जिसे इल्लल्लाह कह रहे हो उसे देखे भी हो, उसे देखे भी हो, उसे देखे भी हो, उसे देखे भी हो। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। उसे देखे भी हो, इल्लल्लाह तो कह रहे हो, देखे भी हो। सफीउल्लाह ने कहा देखा तो नहीं हूं लेकिन है। हाय हाय हाय। कलीमुल्लाह कह रहे हैं देखे तो नहीं है लेकिन है। हाय हाय हाय। ईसा रूहुल्लाह कह रहे हैं देखे तो नहीं है लेकिन है। हाय हाय हाय। इसलिए कि सफीउल्लाह की सिफत उसी ने दिया, कलीमुल्लाह की सिफत उसी ने दिया, नजीबुल्लाह की सिफत उसी ने दिया, रूहुल्लाह की सिफत उसी ने दिया। जब सबके आकर चले जाने के बाद 12 रबीउन नूर को कौनैन के आका, नबियों के मुक्तदा, रसूलों के पेशवा, हम गरीबों के शफी, हम सबके रहमतुल लिल आलमीन जब आए, और 40 साल के बाद जब कौम को जमा करके कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह। वाह। ए लोगों पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, फलाह पा जाओगे, फलाह पा जाओगे। हाय हाय हाय। अहले इल्म की बड़ी बिनती के साथ हाय हाय हाय। सारे नबियों ने सिफत बताया है, नबूवत नहीं। वाह वाह। सारे पैगंबरों ने सिफत बताई, नबूवत नहीं। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मैं उससे कलाम करता हूं, मैं उससे गुफ्तगू करता हूं, वो है और उसी ने ये पावर दिया है। सैयदना रूहुल्लाह फरमाते देख मैं ठोकर मार कर जिंदगी देता हूं लेकिन उसे देखा नहीं हूं। आए है। लेकिन जब कौनैन के आका जैसे ही पुकारे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह, ये लोगों पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पा जाओगे। तब मक्के वालों ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बात तो सारे नबियों ने की, लेकिन जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसे किसी ने देखा नहीं। रख दो भैया। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसे देखा नहीं। कहीं तुम भी वैसे ही तो नहीं कह रहे हो? वाह रे आला हजरत। हाय हाय हाय। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा क्या बात है। तुम पे करोड़ों दरूद। सारे नबियों ने बिन देखे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा,
मेरे मुस्तफा ने देखने के बाद ला इलाहा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफ़ा। तब कौम ने पूछ दिया कि सबूत, सबूत। तो ये नहीं कहा कि मैं कलाम करता हूं, ये नहीं कहा मैं ठोकर मार के जिंदा करता हूं, ये नहीं कहा मैं आग की गोद से गुजर जाता हूं, बल्कि कौनैन के आका मुस्कुराते हुए फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब दिल लगाइए, दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, और हमारे भारत में तो मत पूछो हजरत। एक आंकड़े और एक रिकॉर्ड के मुताबिक 56 करोड़ माबूद खाली भारत में। कितना? एक साहब बहुत गरमा रहे थे, आस्तीन चढ़ा के मैंने कहा 100 की लिस्ट दो। बोला यही तो नहीं है। मैंने कहा रहे तब न दोगे। लेकिन क्या गजब की बात है, करोड़ों माबूद एक तरफ, मेरा सिर्फ एक खुदा है। जोर से। अच्छा एक बात बताओ, एक गांव में अगर 2 मुखिया हो जाए तो कोई सड़क बन पाएगी? किसी मोहल्ले में चापा नल गड़ पाएगा? क्यों? एक के बजाय 2-2 है। तो जब एक ग्राम पंचायत में 2 मुखिया रहे तो चापा नल न गड़े। क्या बात है। इस कायनात में एक के अलावा कोई और खुदा होता तो क्या हाल होता? सूरज टाइम से निकलता? अरे बोलो ना। टाइम पर डूबता? सही मौसम में बारिश होती? आंधी आने का कोई टाइम फिक्स होता? क्यों? एक बोलता सुबह 5 बजे नहीं 7 बजे आज निकलो, तो दूसरा बोलता कि अरे यार नींद पूरी नहीं हुई 9 बजाओ। अब दिल लगाइए और बहुत गौर से बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा देखिए, आखिरी पड़ाव की। आपने बड़ा खूबसूरत जलसा किया, मां बहनें भी आई हैं। आज पूरी दुनिया के नक्शे पर तन्हा इस्लाम है। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो। अरे जोर से बोलो, जोर से, जोर से। बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी। पूरी दुनिया के नक्शे पर तन्हा इस्लाम है। और इस्लाम के मानने वालों के बारे में ये जो रिकॉर्ड नया छप कर आया है, अनपढ़ मुसलमान, गंवार मुसलमान, बेरोजगारों की लिस्ट में सबसे ऊपर मुसलमान, मजदूरों की भीड़ में सबसे आगे मुसलमान, पंचर बनाने वालों में सबसे ज्यादा मुसलमान, टाइल्स ठोकने वाले में सबसे ज्यादा मुसलमान, होटलों में काम करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान। लेकिन मुसलमान तेरे जज्बे को बलियाबी सलाम करे, मुसलमान तेरी गरीबी में तेरी बादशाहत को बलियाबी सैल्यूट करे। अमा हम मजदूर जरूर हैं, मजबूर नहीं है। हमने अपनी इबादत गाहों की तामीर के लिए हुकूमत की तिजोरियों से भीख नहीं मांगी है, मुस्तफा के गुलामों के सामने दामन फैला दिया है। लोग सोने की ईंट रख करके, लोग चांदी के महल में रख करके, सोने की ईंट में घर बनाकर चांदी के महल में रहकर वो काम न कर सके जो एक गरीब इस जमीन पर काम कर गया। क्या बात है।
किसी माई के लाल की औकात नहीं जो कह दे कि किसी हुकूमत की एक बोरी सीमेंट भारत की किसी मस्जिद में लगी क्या हो। बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, मेरा दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह। बेचैनी तो वाह, वाह, इसी वाह, बात पर है, वाह, वाह, वाह। मातम तो इसी का मनाया जा रहा। न हमने जमीन हड़पी, न हमने जमीन कसब की, न हमने जमीन कब्जा किया, न हमने किसी की सीमेंट चोराई, न हमने किसी का बालू हड़पा। अमा बलियाबी तो कहता है भारत की एक मस्जिद बता दो जहां चोरी के बिजली से मुसलमान कभी नमाज पढ़ा करता हो, दिखा दो। जब हम चोरी की रोशनी में सजदा इस्लाम में जायज नहीं, क्या बात है, वाह 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 वाह, तो हड़पी हुई जमीनों पर इबादत कहां जायज है। क्या बात है, क्या बात है, इसलिए तुम अपनी फिक्र करो वाह वाह, और किसी के सन के बुलडोजर और पागल बुलडोजरों से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मेरी गरीबी में जमाना मेरा इम्तहान ले चुका है। जब करबला की वादी में पानी बंद करके, अरे जोर से बोल, जोर से, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, उसने 72 पे पानी बंद किया, आहा, उसने 72 पे पानी बंद किया, लेकिन 72 वालों ने क्या खिड़की खोल दिया। देख लो दुनिया वालों, ये 72 पे पानी बंद कर रहे, लेकिन कयामत की सुबह तक हर मुल्क में 72 करोड़ को पानी पिलाया जाएगा हुसैन के नाम पर। नारे तकबीर, मेरा दोनों हाथों को उठाए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, वाह 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 वाह, अब दिल लगा लो, वाह वाह वाह, जो अपने को बड़ा सुपर पावर समझता था, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, आहा, ड्रोन, डाउन समझता था अपने को। सवाल ईरान का नहीं है यार, क्या बात है, वाह 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 वाह, सवाल ईरान की सरहद से लगे हुए करबला का है। हाय 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 हाय, सवाल फलस्तीन का नहीं है, सवाल फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस, वाह 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 वाह, जिसमें मुस्तफा ने मेराज की रात इमामत की है। वाह 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 वाह, याद रखो, याद रखो, जब फलस्तीन के मलबे में दबे हुए मेरी कौम के बच्चे, हमारी कौम की बेटियां, जहां लोगों को सिलेंडर करके जिंदगी की भीख मांगनी चाहिए थी, ईमान की फितरत समझा दिया फलस्तीन के ईमान वालों ने। अल्लाह 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 अल्लाह, बम मिसाइलों के खौफ से हमारे हौसले टूटने वाले नहीं है, क्या बात है, इसलिए कि मेरी मावों ने जो दूध पिलाया है, उस दूध में हुसैन की मोहब्बत की आमेज़िश लगी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद कब्बिल साहब, वाह वाह जो अमेरिका का गुंडा वाह वाह, पूरी दुनिया में अपने आप को डाउन समझता था और उसे गुरूर था अपने एटमी पावर पर, हाय 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 हाय, लेकिन एक बूढ़ा फकीर ईरान से खड़ा हुआ और बता दिया कि देख, आसमान पर तेरा कब्जा है, रहा करे, रहा करे, क्या बात है, रहा करे। खाके करबला का इश्क कभी बचा है, हर जंग हम ही जीतेंगे। हाय, तब बलियाबी कहता है
ईमान वाला सिलेंडर नहीं होता, सिलेंडर करा दिया करता। क्या बात है, वाह 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 वाह। दुनिया में कोई ऐसी इबादतगाह बता दो हमारी, कोई एक मस्जिद की मिसाल दो जो हुकूमत के पैसे से बनी हो। आए है आया, मैं हाजिर हुआ, देखा हजरत, जो लड़कों में जुनून और लड़कों में बुजुर्गों में जो मोहब्बत और जो एक जज्बा देखा, तो मैंने खुद ही खड़ा होकर कहा कि नापो कितना फिट है। जलसे का असर सुबह तक रहे न रहे कोई नहीं जानता, जी जी। लेकिन आज की तारीख, आज के इस जलसे को गुफ्तगू का स्टेज मत बनाओ, बल्कि तामीर का मिशन बना दो। क्या बात है। कितना फिट लंबा हुआ है? अरे वो जो नाप रहे थे कहां गए? जल्दी आओ। 60 फीट लंबा, यानी करीब करीब 10 पीलर एक तरफ से। कितना? 10, और 10 पीलर दूसरी तरफ से। कितना हो गया? 20। और